नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सागलसा सेठ की कहानी। सागलसा सेठ का नाम तो सुना ही होगा आपने। उनकी पत्नी का नाम था छंगावती और उनके एक पुत्र का नाम था सैलैया। उनका परिवार भगवत प्रेमी परिवार था। उनका एक नियम था कि वो किसी साधु संत को भोजन कराने के बाद ही भोजन करेंगे। ऐसा उन्होंने नियम ले रखा था। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। वो किसी साधु संत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते थे और अगर कोई साधु संत द्वार पे ना आए तो वो उन्हें ढूंढने के लिए किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक जाकर भी किसी साधु संत को ले आते थे और उनको भोजन कराते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए और एक दिन ऐसा आया कि जोरदार बारिश होने लगी। 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4 दिन हुई। ऐसा करते करते 7 दिन तक जोरदार बारिश होने लगी। फिर क्या था, साधु संत तो क्या, कोई पक्षी भी नहीं दिखाई देता था। यही तो थी भगवान की परीक्षा। चंगावती ने सागलसा सेठ से कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? हमारा पुत्र अभी बहुत छोटा है। हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इतने दिन तक कैसे भूखा रहेगा? आप जाइए, किसी साधु संत को ले आइए। तब सागलसा सेठ निकले किसी साधु संत की तलाश में और भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार ही बैठे थे। एक बूढ़े बीमार साधु के वेश में एक कोने में बैठे हुए थे। जब सागलसा सेठ उनके पास आए तो प्रणाम किया और कहा, भगवान हमारे द्वार चलो और हमें अपनी सेवा का मौका दो। भगवान ने हाँ कहा और वो उन्हें लेकर आए अपने घर पे। उन्हें स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन का लेप लगाया और फिर भोजन के लिए बिठाया और भोजन लाया। नए नए अच्छे अच्छे पकवान, खीर, पूरी, मालपुआ, सब्जी वगैरह अलग अलग पकवान लाए। जैसे ही पकवान भगवान के सामने आए तो भगवान ने कहा, मैं ऐसा भोजन नहीं करता। तब सागलसा सेठ ने बोला, तो आप क्या भोजन करते हैं भगवान? तब भगवान ने कहा, मैं मांस मदिरा का भोजन करता हूँ, मुझे मांस चाहिए। तब सागलसा सेठ ने कहा, भगवान हम तो वैष्णव जन हैं, हमारे घर तो लहसुन और प्याज भी नहीं बनता, तो फिर मांस कहाँ से लाए? तब भगवान ने कहा, तुम्हें मुझे भोजन करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो मैं तो चला। तब सागलसा सेठ ने कहा, नहीं नहीं भगवान आप बैठिए, मैं अभी कसाई के वहाँ जाकर मांस लेकर आता हूँ। तब भगवान ने कहा, नहीं मैं बाहर का भोजन नहीं करता, मुझे घर का ही चाहिए। तब सागलसा सेठ ने विचार किया और अपने पुत्र को देखा और अपनी पत्नी की ओर देखा। तब पत्नी ने आंखें नम की और पुत्र के लिए हाँ कर दी। भगवान ने कहा, अपने पुत्र का मांस ला रहे हो तो ध्यान रखना, एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। मुझे खुशी से भोजन बनाकर दोगे तो ही मैं ग्रहण करूँगा। तब सागलसा सेठ और उसकी पत्नी ने खुशी खुशी अपने पुत्र का मांस बनाकर भगवान के सामने रखा और कहा कि भगवान अब भोजन ग्रहण करें। तब भगवान ने एक और लीला की। भगवान ने कहा, नहीं मैं ऐसे भोजन नहीं करता, किसी छोटे बालक को लाओ और मैं उनके साथ भोजन करूँगा। तब सागलसा सेठ ने कहा, भगवान एक ही पुत्र था हमारा जिसका हमने भोजन बनाकर आपको दे दिया, अब दूसरा पुत्र कहाँ से लाए? तब भगवान ने कहा, क्या ऐसा? ये बांझ है, मैं बांझ के हाथों का भोजन नहीं ग्रहण करता, मैं तो चला। तब चंगावती ने कहा, नहीं भगवान आप रुकिए, आप कहीं मत जाइए, मैं बांझ नहीं हूँ, अभी भी मेरे गर्भ में 7 महीने का बालक पल रहा है और आप रुकिए। चंगावती अंदर से छुरा ले आई और जैसे ही अपने पेट पर प्रहार करने वाली थी तब भगवान अपने विराट स्वरूप में आए और कहा, रुको, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेने आया था और तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें?
तब सागलसा सेठ और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर एक डंडे की तरह भगवान के चरणों में गिर गए और रोने लगे। तब भगवान ने कहा, रो मत, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तब चंगावती रानी ने कहा, भगवान, जैसी परीक्षा हमारी ली है ऐसी परीक्षा दोबारा किसी की मत लेना, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रानी चंगावती और सागलसा सेठ की कहानी हम सुनते आए हैं। वो पूरी दुनिया में इतने मशहूर है कि युगों युगों से उनकी गाथाएं चली आ रही है। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।